आज पढ़ेंगे महाभिनिष्क्रमण की व्याख्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए महाभिनिष्क्रमण क्या है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध का गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्यागने की घटना को ही ऐतिहासिक ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था सिद्धार्थ क्या सोच रहे थे वो देखे थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वो किस तरह से घर छोड़ रहे हैं। आज्ञा लूँ या दूँ मैं अकाम। यहाँ पर जो है अब गौतम बुद्ध खुद को अकाम बोले हैं। ठीक है, मैं अकाम यानी कि काम रहित उदासीन खुद को बोले हैं कि मैं आज्ञा लूँ या फिर दूँ। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। भव यानी संसार और क्षण भंगुर क्या है, जो पल में क्या है जिसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो पल में टूट सकता है। संसार क्षण स्थायी बोले हैं। ठीक है, क्षण भंगुर भव राम राम। रख अब अपना यह स्वप्न जाल, निष्फल मेरे ऊपर ना डाल। वो बोले हैं कि सिद्धार्थ क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा ये स्वप्न जाल है इसको अपने पास ही रखो। ठीक है, मेरे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जो संसार का मोह माया है, ठीक है, जो माया जाल है, इसका प्रभाव मेरे ऊपर कुछ नहीं पड़ेगा, निष्फल है। मैं जागरूक हूँ, ले संभाल निज राजपाट धन धरणी धाम। मैं जागरूक हूँ, मैं सचेत हो गया हूँ। ठीक है, मैं जागृत हो गया हूँ और मुझ पर ये माया जाल कोई काम का नहीं है। तुम अपना जो ये राजपाट है, धन धरणी धाम, जो भी संपत्ति है, राजमहल है, ये सब तुम अपना संभाल लो। ठीक है, मुझ पर ये सब कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। रहने दे वैभव यशः शोभ। बोल रहे हैं बुद्धदेव कि रहने दो ये वैभव, जो भी यश है, जो भी क्या है संपत्ति है, जो भी सम्मान है, इन सब को रहने दो। जब हम ही नहीं, क्या कीर्ति लोभ। अगर मैं ही यहाँ नहीं रहूँगा तो ये कीर्ति लोभ मैं क्यों करूँ, मैं क्यों लोभ करूं कीर्ति पाने को, यश पाने को। ये सब रहने दो, वैभव मुझे नहीं चाहिए। तो क्षम्य करूं क्यों हाय क्षोभ। थम थम अपने को आप थम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। वो बोल रहे हैं कि तू क्षम्य यानी कि तू क्षमा के योग्य है। ठीक है, करूं क्यों हाय क्षोभ, मैं क्षोभ क्यों करूं, मैं खलबली क्यों मचाऊं। थम थम अपने आप को थम यानी पकड़ ले, जो माया जाल है तुम अपने आप को पकड़ लो। ठीक है, क्या भाग रहा हूँ भार देख। मैं क्या ले जा रहा हूँ, देखो भार देखो, बोझा देखो, तू मेरी ओर निहार देख, तू मेरी ओर एकटक होकर देखो, एकदम ध्यान से देखो कि मैं कुछ लेकर चला जा रहा हूँ क्या लेकर जा रहा हूँ। मैं त्याग चला निस्सार देख, मैं सारहीन होकर सब कुछ त्याग कर जा रहा हूँ। देखो, संसार को बोल रहे हैं कि देखो अटकेगा मेरा कौन काम। मैं जब कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं एकदम सारहीन होके जा रहा हूँ, तो मेरा कौन सा काम अटकेगा। वो क्षण भंगुर भव राम राम। रूपाश्रय तेरा तरुण गात्र यानी कि शरीर क्या है, सुंदर है। ठीक है, रूप से भरा हुआ है, सुंदर है शरीर। कह वह कब तक है प्राण पात्र। लेकिन उस शरीर में प्राण कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो प्राण चला ही जाएगा। भीतर भीषण कंकाल मात्र। ये जो ऊपर से तरुण शरीर क्या है, सुंदर है, वो भीतर क्या है, भीषण कंकाल है, सिर्फ कंकाल है भीतर और कुछ नहीं। बाहर है टिमटाम, सिर्फ बाहर कैसा लग रहा है शरीर, बहुत ही टिमटाम। ठीक है, बहुत ही फिट लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, आकर्षक लग रहा है, लेकिन अंदर क्या है, सिर्फ कंकाल है। प्रच्छन्न रोग हैं प्रकट भोग। प्रच्छन्न रोग हैं यानी कि ढका हुआ। ठीक है, जो रोग हैं वो ढके हुए हैं, सामने नहीं है। प्रकट भोग और प्रत्यक्ष क्या है, अगर रोग जो है छिपे हुए हैं, सामने नहीं है, तो फिर सामने क्या है, भोग है। ठीक है, जो भोग विलास है वो सामने है, लेकिन रोग जो है ढका हुआ है, कभी ना कभी आ ही जाएगा। संयोग मात्र भावी वियोग, केवल जो मिलना है। ठीक है, भावी वियोग का मिलना, कब पता जाए कोई इंसान कब चला जाए, इसका पता किसी को नहीं है। ठीक है, भावी वियोग ये सिर्फ संयोग मात्र है। हाँ, लोभ मोह में लीन लोग भूले हैं अपना अपरिणाम। लोग किस में लीन हैं, लोभ में, लोभ करने में, मोह में वो लोग लीन हैं।
उन्हें और कुछ नहीं दिखता है, भूले हैं अपना अपरिणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। यह आर्द्र शुष्क यह उष्ण शीत। आर्द्र यानी गीला, शुष्क यानी सूखा, ठीक है, और उष्ण शीत, उष्ण गर्मी और शीत क्या है, ठंडी, ठीक है। तो गीला हो चाहे सूखा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे सर्दी हो, यह वर्तमान, यह तो व्यतीत है। ये सब जो कुछ भी वर्तमान है ये व्यतीत है, एक दिन बीत ही जाएगा, ठीक है। तेरा भविष्य क्या मृत्यु भीत। जो तेरा भविष्य है वो क्या मृत्यु से डर रहा है। पाया क्या तूने घूम घाम। तूने घूम घाम कर इस जगत में क्या पाया, तुझे क्या मिला। मैं सूंघ चुका वे फूल फूल। मैं सूंघ चुका वे फूल फूल। फूल यानी विकसित, ठीक है। मैं उस विकसित फूलों को जो कि पूरी तरह से खिले हुए हैं, मैं उनको सूंघ चुका हूँ। झड़ने को हैं सब झटित झूल। वो जो विकसित फूल हैं मैं उनको देख चुका हूँ, मैं उनको सूंघ चुका हूँ। वो सब एक दिन झड़ जाएंगे, झड़ने ही वाले हैं। झड़ने को हैं सब झटित झूल। चख देख चुका हूँ मैं समूल। सड़ने को हैं वे अखिल आम। मैं आम चख देख चुका हूँ, समूल सड़ जाएंगे वो सब, ठीक है। फूल क्या है, झड़ जाएंगे, और फल क्या है, समूल सड़ जाएंगे, मूल के साथ सड़ जाएंगे। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। संसार में सब कुछ क्षण स्थायी है, कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। सुन सुन कर छू धू कर अशेष। सुन सुन कर छू धू कर अशेष। मैं निरख चुका हूँ निर्निमेष। निर्निमेष यानी एकटक। मैं एकटक देख चुका हूँ, मैं बहुत ध्यान से देख चुका हूँ सब कुछ। सुन कर, छू कर, धू कर। यदि राग नहीं तो हाय द्वेष। चिर निद्रा की सब झूम झाम। अगर राग नहीं है, ठीक है, अनुराग नहीं है, किसी से प्रेम नहीं है तो द्वेष होगा। यदि राग नहीं तो हाय द्वेष। चिर निद्रा की सब झूम झाम, सब कुछ लेकिन एक दिन क्या है, चिर निद्रा में सो जाएंगे। ये जो भी है, राग प्रेम हो, चाहे द्वेष हो, चाहे घृणा हो, जो कुछ भी हो, एक दिन क्या होगा, सब कुछ चिर निद्रा में सो जाएंगे। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब दिखाने के लिए, दिखावे के लिए होते हैं। उन विषयों में परितृप्त हाय करते हैं हम उल्टे उपाय। उन विषयों में परितृप्त, परितृप्त यानी कि पूर्ण तरह से तृप्त, हाय करते हैं हम उल्टे उपाय। खुजलाऊं मैं क्या बैठकाए। बोल रहे हैं कि मैं शरीर को क्या खुजलाऊं बैठकर, हो जाए और भी प्रबल पाम। पाम यानी जो खुजली होती है ना, खुजली की रोग जैसे, उसी तरह, ठीक है। तो मैं क्या शरीर को खुजलाऊं, वो और भी प्रबल हो जाएगा। सब देकर भी क्या आज दीन, अपने या तेरे निकटहीन। मैं हूँ अब अपने ही अधीन, पर मेरा श्रम है अविश्राम। बोल रहे हैं कि सब देकर भी क्या आज दीन, सब देकर भी आज गरीब, ठीक है, अपने या तेरे निकटहीन। मैं हूँ अब अपने ही अधीन, मैं आज अपने ही अधीन हूँ। सब कुछ देकर भी गरीब हूँ, अपने या तेरे निकटहीन। मैं हूँ अब अपने ही अधीन। यहाँ पर अपने या तेरे निकटहीन, अपने यानी खुद के, और तेरे यहाँ पर कौन है, ये जो संसार है, ठीक है, जगत है। मैं हूँ अब अपने ही अधीन, मैं अब अपने ही अधीन हूँ, पर मेरा श्रम है अविश्राम। लेकिन मेरा जो श्रम है वो विश्रामहीन है, उसका कुछ विश्राम नहीं है। मैं कार्य अपने कर्तव्य करता चला जाऊँगा। इस मध्य निशा में ओ अभाग, तुझको तेरे ही अर्थ त्याग। जाता हूँ मैं यह वितराग, दयनीय ठहर तू क्षीण छाम। इस मध्य निशा में ओ अभाग, अर्धरात्रि की समय है। बोल रहे हैं कि इस मध्य निशा में ओ अभाग, तुझको तेरे ही अर्थ त्याग। अभाग यानी मनहूस, ठीक है। और यहाँ पर जाता हूँ मैं यह वितराग, वितराग यानी राग रहित, खुद को वो बोले हैं राग रहित, निस्पृह व्यक्ति बोले हैं, ठीक है, जिसका कोई अनुराग नहीं है, किसी के प्रति और कुछ भावना नहीं है। इस मध्य निशा में ओ अभाग, तुझको तेरे ही अर्थ त्याग, अपने लिए ही तुझे त्यागना पड़ेगा, ठीक है, घर बार छोड़ना पड़ेगा।
जाता हूँ मैं यह बितराग, मैं राग रहित होकर जा रहा हूँ। दयनीय ठहर तो क्षीण क्षाम, क्षीण यानी जिसका क्षय हुआ हो, और क्षाम यानी दुर्बल। दयनीय ठहर तो क्षीण क्षाम, जो दुर्बल है, जिसका क्षय हुआ हो, ठीक है, वो तो ठहर जाएगा। लेकिन मैं क्या हूँ, मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि अमृत तत्व जो है लाना है, तो राग रहित होकर मुझको जाना पड़ेगा। जाता हूँ मैं यह बितराग। तू दे सकता था विपुल वित्त, संसार से बोल रहे हैं कि जो जग है, जो संसार है, वहाँ से गौतम बुद्ध को बहुत सारी विपुल वित्त, बहुत सारी संपत्ति मिल सकती थी, पर भूलें उसमें भ्रांत चित्त। लेकिन जो विपुल वित्त अगर मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पर जो है भ्रांत चित्त, जो क्या है, अच्छी भावनाएं वहाँ पर मतलब भूल जाते हैं लोग, ठीक है, फिर बुराई के राह पर चलते हैं। जाने दे चिर जीवन निमित्त, तो बोल रहे हैं कि जाने दे, मुझे जाने दे चिर जीवन निमित्त, हमेशा के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए जाने दे। तू दूँ क्या मैं तुझको हाड़ चाम, मैं तुझको क्या दूँ, हाड़ चाम क्या लेगा, मैं क्या दूँ। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। गौतम बुद्ध संसार के प्रति खेद प्रकट करके ये बोले हैं, ठीक है। रहे काम क्रोध मद लोभ मोह, लेता हूँ मैं कुछ और टोह। बोल रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह इन सब को रहने देता हूँ और कुछ और खोज लेता हूँ। टोह यानी खोजना, मुझे कुछ और चाहिए। कब तक देखूँ चुपचाप हो, कब तक आखिर देखूँ ये संसार की जो भी लोभ विलास चल रहा है, मैं कब तक देखूँ। मुझे कुछ और ढूंढना है, कुछ और खोजना है। आने जाने की धूमधाम, यहाँ पर जो जन्म मरण चल रहा है संसार में, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं, आखिर मैं कब तक देखूं, मुझे कुछ और चाहिए, कुछ नया चीज़ चाहिए। हे ओक न कर तू रोक टोक, बोल रहे हैं कि हे ओक न कर तू रोक टोक, पथ देख रहा है आर्तलोक। आर्तलोक मेरा, आर्त यानी कि जो पीड़ित होते हैं, व्यथित दुखित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और ओक माने यहाँ पर घर, ठीक है। बोल रहे हैं कि तू रोक टोक मत कर, जो भी राजभवन है तो रोक टोक मत कर, पथ देख रहा है आर्तलोक, ठीक है। जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, जो भी व्यथित व्यक्ति हैं, वो लोग मेरा पथ देख रहे हैं, वो संसार, वो वाला संसार मेरा पथ देख रहा है। मेटू में उसका दुख शोक, वो जो आर्तलोक है, वो जो संसार है, उसका दुख शोक मिटाना, मैं मिटा सकूं, ठीक है। बस लक्ष्य यही मेरा ललाम, ललाम यानी सुंदर, बस यही मेरा अब सुंदर लक्ष्य है, बस यही एक मेरा लक्ष्य है कि जो आर्तलोक, जो मेरा पथ देख रहा है, मैं वहाँ जाऊँ और दुख शोक जो है मिटा दूँ। मैं त्रिविध दुख विनिवृत्ति हेतु, त्रिविध दुख किसको कहते हैं, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, ये होते हैं त्रिविध दुख, 3 प्रकार के दुख। मैं त्रिविध दुख विनिवृत्ति हेतु यानी कि पूर्ण तरह से मिटाने हेतु, पूर्ण तरह से निवृत्ति हेतु बांधूं अपना पुरुषार्थ सेतु। कहा जाता है कि ये जो 3 प्रकार दुख हैं, अगर इनका निवारण हो गया तो पूरी तरह से पुरुषार्थ मिल जाती है, ठीक है। तो मैं त्रिविध दुख विनिवृत्ति हेतु बांधूं अपना पुरुषार्थ सेतु। ये जो 3 प्रकार के दुख हैं, इनकी निवारण करके मैं अपना पुरुषार्थ सेतु जो है बांध सकूं। सर्वत्र उड़े कल्याण केतु, और उसके बाद हर कहीं हर जगह किसकी ध्वजा उड़ेगी, कल्याण की। तब है मेरा सिद्धार्थ नाम, तब जाके ये जो मेरा नाम है सिद्धार्थ, ये सार्थक हो पाएगा। वह कर्म कांड तांडव विकास, वेदी पर हिंसा हास रास। संसार में होता क्या है, कर्म कांड तांडव विकास, हिंसा हास रास, यही तो होता है संसार में। लोलुप रसना का लोल लास, लोल यानी चंचल, ठीक है, लास यानी शोभित, और रसना यानी जुबान, हमारा जुबान जो है ये लोभी होता है ना। रास यानी बिलास, ठीक है। संसार में क्या चल रहा है, हास विलास, लोभ, कर्म कांड, हिंसा, यही सब चल रहा है। जुबान की लोभ लालसा देखने को मिलता है। तुम देखो ऋग यजुर, यजु और साम, ये जो भी संसार में चल रहे हैं कर्म कांड वगैरह, इनको तुम देखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। वो क्षण भंगुर भव राम राम।
मुझे तो चलना ही है, मैं इन सबको त्याग कर चला जाऊंगा। आ मित्र चक्षु के दृष्टि लाभ, ला हृदय विजय रस वृष्टि लाभ। बोल रहे हैं कि आ मित्र चक्षु के दृष्टि लाभ, ला हृदय विजय रस वृष्टि लाभ। क्या ला? हृदय को विजय कर पाने वाला, ठीक है, रस वृष्टि कर। पा हे स्वराज्य बढ़ सृष्टि लाभ। सिर्फ स्वराज्य पाना ही नहीं है, उससे बढ़कर भी लाभ करो कुछ। जा दंड भेद जा साम दाम, साम दाम दंड भेद रहने दो, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तब जन्मभूमि तेरा महत्व, जब मैं ले आऊँ अमर तत्व। यहाँ पर गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि हे जन्मभूमि तेरा महत्व तब सही हो पाएगा, कि तेरा महत्व तब पता चलेगा जब मैं अमर तत्व लेके आ सकूं, ठीक है। जब मैं अमर तत्व लेकर आ जाऊंगा तब पता चलेगा जन्मभूमि का महत्व क्या है। यदि पा न सके तो सत्य सत्व, अगर तुझे तेरा जो है सच, जो उचित अस्तित्व अगर ना मिल पाए तो सत्य कहाँ? भ्रम और भाम। अगर जो जन्मभूमि है उसको उचित अस्तित्व ना मिल पाए, अमर तत्व अगर ना मिले तो कुछ सत्य नहीं है, जो भी बचा होगा वो सब क्या होगा? भ्रम होगा। हे पूज्य पिता माता महान, हे पिता माता वो बोल रहे हैं क्या मांगूं तुमसे क्षमादान, मैं तुमसे क्या क्षमा मांगूं। क्रंदन क्यों गायो भद्र गान, रोइए मत, भद्र गान गाइए, ठीक है। उच्चब हो पुर ग्राम ग्राम, कोई मतलब कोई रो मत, कोई दुखी मत हो मेरे जाने से। उच्चब हो पुर ग्राम ग्राम, ग्राम ग्राम पुर उत्सव होना चाहिए। हे मेरे प्रतिभु तात नंद, तात यानी पिता, तो वो पिता को संबोधन कर रहे हैं। हे मेरे प्रतिभु तात नंद, प्रतिभु यानी जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। पाऊँ यदि मैं आनंद कंदमूल, ठीक है, आनंद रूपी कंदमूल अगर मैं पा जाऊँ तो क्यों ना उसे खाऊँ अमंद, तो मैं उसको तेज गति से क्यों ना खा जाऊँ अगर मुझे आनंद रूपी जो है कंदमूल मिले। तू तो है मेरे ठौर ठाम, बोल रहे हैं कि ठौर यानी स्थान, ठीक है, और ठाम यानी अंतिम, तू ही मेरा अंतिम ठिकाना है। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। अई गोपे तेरी गोद पूर्ण, अई यानी क्या है? अरे, ठीक है, अरे गोपे कौन? गोपा यशोधरा। अई गोपे तेरी गोद पूर्ण, तेरी गोद जो है पूर्ण है। तू हास विलास विनोद पूर्ण, और यशोधरा जो है हास विलास विनोद पूर्ण है। अब गौतम भी हो मोदपूर्ण, यशोधरा है अगर हास विलास विनोदपूर्ण है तो गौतम को भी मोदपूर्ण होना चाहिए, आमोदपूर्ण होना चाहिए। लेकिन खुश होने के लिए गौतम को क्या चाहिए? संसार से मुक्ति चाहिए। क्या अपना विधि है आज बाम, बाम यानी स्त्री, ठीक है, तो क्या अपना विधि है आज बाम, आज अपना विधि क्या है, किस प्रकार हम मोदपूर्ण हो सकते हैं। क्या तुझे जगाऊं एक बार, तुझे क्या जगाऊं, वो बोल रहे हैं यशोधरा सोई है तो वो बोल रहे हैं कि क्या तुझे क्या जगाऊं एक बार। पर है अब भी अप्राप्त सार, अब भी मुझे जो है जन्म मरण का जो चक्र है उसका सार मुझे नहीं मिला है, अप्राप्त है। सो अभी स्वप्न ही तू निहार, इसीलिए अभी यशोधरा तुम स्वप्न ही देखो। हे सुबह श्वेत के साथ श्याम, वो यशोधरा को ही बोले हैं कि हे सुबह श्वेत के साथ श्याम, और स्वप्न देखते रहो। राहुल मेरे ऋण मोक्ष माप, वो राहुल उनका पुत्र तो बोल रहे हैं कि मेरे ऋण मोक्ष माप, तो नापते रहे, ठीक है, मेरा जो मुक्ति है, मुक्ति और छुटकार, मुक्ति पाने के लिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके वजह से उस ऋण को माप। लाऊं मैं जब तक अमृत आप, मैं जब तक अमृत तत्व नहीं ले आता हूँ तब तक तुम नापते रहो कितना ऋण है, ठीक है, कितना कर्जदार हूँ मैं तुम्हारे पास। माँ ही तेरी माँ और बाप, अब तेरी माँ यशोधरा ही तेरी माँ है और तेरा बाप भी है। दुल मातृ हृदय के मृदुल दाम, मातृ हृदय का जो दाम है, ठीक है, उसको नाप। शक्तिहीन, दूल यानी कि यहाँ पर शक्तिहीन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या लिखा है, मातृ हृदय के मृदुल दाम। मृदुल यानी क्या है? कोमल,
मातृ हृदय का कोमल दाम, शक्तिहीन बोले हैं गौतम बुद्ध उसे। यह घनतम, घन अंधकार है, रात्रि का समय है तो घन अंधकार है। सन सन पवन जाल, सन सन पवन बह रहा है। भन भन करता यह काल ब्याल, ब्याल यानी सर्प, बोल रहे हैं कि ये काल रूपी सर्प, ठीक है, भन भन कर रहा है। मूर्छित विषाक्त वसुधा विशाल, और वसुधा को बोले हैं कि विषाक्त और मूर्छित होकर पड़ा है। ये जो वसुधा है, विषाक्त वसुधा है, वो मूर्छित होकर पड़ा है। भय कह किस पर यह भूरी भाम, मैं भय किस पर करूं, ठीक है। भय कह किस पर यह भूरी भाम, भाम यानी पृथ्वी तल। ये जो है वसुधा तो मूर्छित होकर पड़ा है, फिर मुझे भय किस पर है, पृथ्वी तल में, धरती तल में मुझे किसी पर भय नहीं है, किसी के ऊपर भय नहीं है। छंदक उठ ला निज बाजीराज, छंदक को उठा रहे हैं कि उठ ला निज बाजीराज। छंदक जो है घोड़ों की देखभाल करता था, तो गौतम बुद्ध जब सब कुछ त्याग कर जाना चाहते थे, उन्हें शीघ्र ही बहुत दूर चले जाने के लिए एक उत्तम घोड़े की ज़रूरत थी, और इसलिए उन्होंने छंदक को जगाया था। तो बोल रहे हैं कि ला निज बाजीराज, जो उत्तम घोड़ा है ला। तज भय, भय को त्याग कर, तज भय विस्मय, भय विस्मय को आश्चर्य मत हो, भय को डर को त्याग कर। सज शीघ्र साज, साज यानी सामान, की जल्दी जल्दी क्या है, सामान को सजा दो। सुन मृत्यु विजय अभियान आज, आज क्या है, मृत्यु पर विजय पाने की अभियान है। मेरा प्रभात यह रात्रि याम, याम यानी प्रहर, रात्रि प्रहर में ही मेरा प्रभात है। वह जन्म मरण का भ्रमण भाण, वह जन्म मरण का भ्रमण भाण, ये जो क्या है, जन्म मरण का जो चक्र है, ठीक है, मैं देख चुका हूँ अपरिमाण, परिमाणहीन है। निर्वाण हेतु मेरा प्रयाण, निर्वाण मतलब क्या है, मुक्ति, प्रयाण मतलब है प्रस्थान, तो निर्वाण हेतु मेरा प्रयाण मतलब मुक्ति हेतु जो मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। क्या वात वृष्टि क्या शीत घाम, वात यानी वायु, वृष्टि यानी बारिश, शीत सर्दी, ठीक है, घाम यानी धूप। कोई फर्क नहीं पड़ता, वायु आए, पवन बहुत ज़ोर से बहे, या फिर बारिश आए, धूप हो, सर्दी हो, मैं मुक्ति हेतु संसार छोड़ दूंगा। हे राम तुम्हारा वंशजात, यहाँ पर बोले हैं गौतम बुद्ध कि हे राम तुम्हारा वंशजात, राम के वंशधर थे। कहा जाता है कि राम के 2 पुत्र थे, लव कुश, ठीक है, तो उनके 2 पुत्रों में से कुश का वंश ही आगे चल पाया था, और कुश के वंश में आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश के 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित है, ठीक है, और इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। तो उसी सिलसिले में यहाँ पर लिखा है कि हे राम तुम्हारा वंशजात, राम का वंशजात गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, तुम्हारी भांति तात, तात यानी फिर से पिता बोले हैं कि तुम्हारी तरह ही घर छोड़ चला यह आज रात, आज रात तुम्हारी तरह ही मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, आशीष उसे दो, लो प्रणाम, प्रणाम कर रहा हूँ और आशीष आशीर्वाद दो। ओ क्षण भंगुर भव राम राम।